उजाला सरकारी योजना पर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने आज की ताज़ा खबर और आज की सभी से इम्पोर्टेंट खबर लेकर, यानी कि बड़ी ही पेंशन की जो लेटेस्ट न्यूज है वो लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी पेंशन धारक गौर से इस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बड़ी एक खतरनाक खबर लेकर हम आ चुके हैं, यानी कि बड़ी ही एक आप सभी के लिए परेशान करने वाली खबर है। आप सभी, यदि आपका ये एक कारण रहा जिसको आप देख सकते हैं, अगर आपको ये एक बड़ा कारण रहा है आपकी पेंशन में, तो ये देखिए, एक कारण से पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। और ये आप ही की नहीं, यानी कि किसी एक राज्य के नहीं, भारत के आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है या वृद्धावस्था पेंशनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं और भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो सभी पेंशनरों के लिए मैं एक ये बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ। सभी को ये खबर लास्ट तक जरूर देखनी है। देखिए यहाँ पर पेंशनरों की पेंशन एक कारण से, यानी कि कौन सा बड़ा कारण है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है। ये सीधा जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, ये सीधा आपके पेंशन पोर्टल से है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी आपको लाभ दिया जा रहा है तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा बंद। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी पेंशन राशि आपको नहीं दी जाएगी। ये देखिए आगे भी इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपका ये कारण रहा है और ये कारण आपका चल रहा है, ये एक बड़ा कारण जिससे आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है, इसका समाधान क्या है, कैसे होगा समाधान, जल्दी देखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, किस तरीके से आपको ये कार्य कंप्लीट करना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ दूंगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाना न भूलें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बता दें, मैं आप सभी के लिए ये खबर लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक रेयर केस में या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पेंशन, जो पेंशन धारक हैं उन सभी को। पेंशन से संबंधित बहुत सारी ऐसी खबर आ रही है जहाँ पर आपको जो पेंशन राशि है वो नहीं मिल पा रही है। कारण क्या रहे हैं, जी हाँ, आपके कारण क्या क्या रहे हैं वो एक अलग तरीके के है, किस तरीके से है, यानी कि कारण कोई भी हो तो आपकी पेंशन राशि नहीं रुकनी चाहिए, तो उसका समाधान के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले, ये आपके भारत के, आप किसी भी राज्य के हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की, जहाँ पर जितने भी आपके राज्य हैं, आप हरियाणा, राजस्थान, आप छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, या फिर आप जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी के किसी भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपको कोई भी पेंशन राशि मिल रही है। यदि ये कार्य नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे आपका नेम, आपका आधार एड्रेस, आपका, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे पेंशन पोर्टल पर यानी कि आपका बैंक का जो है वो नेम, इसके साथ साथ आपका, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, बैंक के द्वारा के वाई सी ये कंप्लीट नहीं होना, ये सभी कारण चल रहे हैं। लेकिन जो आज आपको मैं इम्पोर्टेंट कारण बताने वाला हूँ और सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देखिए, कहीं ये कारण भी तो, यदि आपने सारे कार्य कंप्लीट करा लिए लेकिन फिर भी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपके नेम में अगर हम बात करें तो गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। वे कहाँ, जैसे कि आपके आधार कार्ड में अलग होगा, बैंक की पासबुक में अलग होगा, और आपके पेंशन पोर्टल पर जो आपका फॉर्म है वहाँ पर तीनों में यदि मिसमैच हो रहा है, कोई भी तीनों में से अलग आ रहा है, या आपके नेम में मिस्टेक आ रही है, या कोई भी वर्ड शब्द गलत हो रहा है, जैसे रामपाल है तो रामपाला हो रहा है, आपका पायल है तो इसके साथ साथ आपका पी में से PAYAL होता है तो ए हट गया, तो इस तरीके से कोई किसी भी प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी कारण से,
तो आपको कोई भी राशि नहीं दी जा रही है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने आधार का जो बैंक का है, आपको बैंक में अपना सारा बायोडाटा कंप्लीट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके आधार कार्ड और प्लस बैंक का जो कार्य है वो आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर सही, अकाउंट नंबर में आपका नाम सही होना चाहिए। आपकी ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है वो सही होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो बैंक है उसका, यानी कि वो कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है, ये सारा सही होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो फ़ोन नंबर है यानी कि मोबाइल नंबर है वो आपके यानी कि जो बैंक है वहाँ पर अपडेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपके ये जो पैन कार्ड है वो भी आपका बैंक में अपडेट होना चाहिए। ये सारे कार्य यहाँ पर कंप्लीट कर लेने चाहिए। इसके साथ साथ आपका IFSC कोड, जी हाँ, ये सारे कार्य कंप्लीट होने, ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो जिस बैंक में आपका नाम है वही होना चाहिए, ना कि आपके पेंशन पोर्टल पर अलग और आपकी बैंक की कॉपी में अलग है। और इससे नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या चाहिएंगे। आपके पास आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक, और इसके साथ साथ यदि आपकी बैंक की पासबुक नहीं मिल रही है, यानी कि पासबुक आपके पास है सॉरी, और आपको जो काफ़ी टाइम से एक और चीज़ आपको करानी होगी, इस पासबुक में आपको एंट्री करानी होगी। जी हाँ, एंट्री आपको करानी होगी। यदि एंट्री नहीं हो रही है तो आप बैंक में जाकर अपना स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। जो आपका स्टेटमेंट होगा उस पर आपको मोहर लगवानी है, और जो बैंक के कर्मचारी हैं उनसे सिग्नेचर भी करा लेना है। ये लेटेस्ट, ये आपका नया। और इसके साथ यानी कि 3 चीज़ आपकी हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड आपके साथ है, मोबाइल नंबर भी आप रहेंगे, इन सभी की फ़ोटोकॉपी ले लेंगे। और फ़ोटोकॉपी लेने के बाद यदि ये कारण सारे आ रहे हैं तो आप अपने पास रख लेंगे। अब आपको कहाँ जाना है और कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है सबसे पहली नंबर 1 वो क्या हुई, और ये किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सीधा ये पेंशन पोर्टल से आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ये किसी का भी है, जी ये किसी एक पेंशनर का है। यहाँ पर देखिए, आय विवरण, ई डिस्ट्रिक्ट सत्यापन, आधार सत्यापन का विवरण। जी हाँ, पूर्ण पता, सबमिशन विवरण, लाभार्थी द्वारा अंकित बैंक खाता का विवरण। यहाँ पर देख सकते हैं जो लाभार्थी अपना बैंक खाता, अपनी चीज़ें यहाँ पर डाउनलोड करता है, यानी कि वहाँ पे अपडेट देता है, वो यहाँ पर भरी होगी। अब इसके बाद PFA यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि PFMS, जिससे आपको पेंशन राशि दी जाती है PFMS के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। ये एक जो है संस्था है, उनके द्वारा चलाई गई। प्राप्त बैंक खाता सत्यापन, यहाँ पर जो इनके द्वारा सत्यापन होगा, इनके पास पहुँचेगी, वो यहाँ पर डिटेल आएगी। इसके बाद खाते की स्थिति क्या है, सही है कि गलत है, वो यहाँ पर देखिए। आय विवरण ई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका नाम होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर, या आपका एड्रेस, एनुअल, वार्षिक ई डिस्ट्रिक्ट सत्यापन में। यहाँ पर आपका नेम, आधार सत्यापन विवरण, यानी कि स्टेटस अगर हम बात करें तो वेरीफाइड। यहाँ पर नीचे यानी कि आधार सत्यापन विवरण, इनका आधार सत्यापन हो चुका है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/3/2022 में ही वेरीफाइड है, तो ये भी कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आता है, यहाँ पर पूर्ण पता, सबमिशन विवरण, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज और एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। हम किसी की भी पर्सनल जानकारी किसी को नहीं दे सकते, इसलिए हाइड किया हुआ है। इसी तरीके से आप सभी की पेंशन का भी लिखा होगा यहाँ पर आगे। इसके बाद आता है यहाँ पर लाभार्थी द्वारा अंकित बैंक खाता का विवरण। यहाँ पर उनका नाम होगा जो लाभार्थी के द्वारा दिया गया, बैंक नेम, ब्रांच नेम, यहाँ पर नंबर, IFSC कोड। इसके बाद
यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये आता है जो PAFMS के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा, जिससे आपको पेंशन राशि दी जाएगी। अगर आप सभी का ये कार्य कंप्लीट यानी कि ये और ये दोनों मैच है, दोनों सही है, तो आपकी जो पेंशन राशि है वो आ जाएगी। अगर नहीं है तो आपकी वो गलत हो जाएगी, पेंशन राशि नहीं आएगी। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा, ये आपका नेम, यहाँ पर बैंक का नेम दोनों सेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर सेम होना चाहिए, आप IFSC कोड वो भी आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर देखिए ये रिस्पॉन्स स्टेटस जो इनके द्वारा है वो एक्सेप्टेड हो गया है, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्टेड कर दिया गया है। कब, यहाँ पर रिस्पॉन्स डेट 9/6/2023। जी हाँ दोस्तों, ये 9/6/2023 इनकी पेंशन राशि नहीं आ रही थी किन्हीं कारणों से, यानी कि ये एक कारण रहा। इनका IFSC कोड यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे बैंक नेम यानी कि अलग थी ब्रांच का नाम, यहाँ पे बैंक के जो ब्रांच है उनका नाम अलग था। जी हाँ, जिस कारण से इनको पेंशन राशि नहीं मिल रही थी और आगे का नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब इनका ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्टेड हुआ, इसके बाद नेक्स्ट मैं दूसरा पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ जो इनका सत्यापित हो चुका है। देखिए दूसरा पेज, ये सबसे बड़ा कारण रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको दे दिया गया सेम पूर्ण पता, लाभार्थी द्वारा अंकित बैंक खाता का विवरण, PFMS से प्राप्त बैंक खाता सत्यापन, रेस्पॉन्स अस्वीकृति का कारण। जी हाँ, यानी कि या तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या वो यहाँ पर नॉन एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेम चीज़ें बदल चुकी है, यहाँ पर बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर नेम ये भी सही हुआ, बैंक का नाम ये भी, अकाउंट नंबर ये भी, IFSC कोड ये भी, यानी कि अब इस खाने में और इस खाने की यानी कि जो दोनों कॉलम हैं इनके जो है वो मैच हो चुके हैं, वो अब सही हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का कार्य जो दोनों की जो अपडेट है, IFSC कोड नेम और IFSC की जो ब्रांच का नाम है, बैंक का जो नाम है, वो दोनों यहाँ पर एक जैसे हो चुके हैं। देखिए तभी यहाँ पर आया है रिस्पॉन्स स्टेटस ACCP, यानी कि इसका मतलब है स्टेटस हो चुका है। ये भी 9/6/2023 में इनका कंप्लीट हो चुका, और जैसे ये कंप्लीट हुआ अब इनकी जो नेक्स्ट पेंशन आएगी, वो जितनी भी यदि इनकी रुकी हुई जितनी भी पेंशन है वो इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, इनकी जो पेंशन राशि है वो इनको दे दी जाएगी। ये एक बड़ा कारण है, यानी कि आप सभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरी जानकारी दी है, हमने सही वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन पेंशन पोर्टल पर जो है आपका जो नाम है या कोई भी मिसमैच हो रहा है, कोई भी कार्य ये अनकम्प्लीट हुआ है, तो ये यहाँ पर आकर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। ये आपको जिनकी पेंशन नहीं आ रही है वो आपको कहाँ जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यदि अपने सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए थे वो अभी उनको सभी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और लेने के बाद देखिए ओल्ड एज पेंशनरों को और इसके साथ साथ जो आपके विकलांग पेंशनर हैं इनको आपके नज़दीकी विकास भवन में जाना है, जहां पर विकास भवन, जी हाँ, यहाँ पर जाकर आप ये सभी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ के अधिकारी से संपर्क करना, ये सभी डॉक्यूमेंट्स उनको देना। इसके साथ आपको क्या करना है, नंबर 3 अगर मैं बात करूँ विडो, जी हाँ, यानी कि जो तलाकशुदाए पेंशनर हैं इनको कहाँ जाना है, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर ये विकास भवन में भी इनका ऑफिस होता है, और अगर ऑफिस की अगर हम बात करें तो कुछ जगह कुछ ज़िलों में ये या कुछ राज्यों में ये जो आपकी कचहरी होती है यानी कि ज़िला कचहरी होती है, वहाँ पर आप ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ें उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के सभी राज्यों के जितने भी पेंशन धारक हैं सभी के लिए ये कार्य वही करना होगा।
इसके बाद ही आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। जी हाँ, यदि कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, किसी भी राज्य के पेंशन धारक है, कोई भी पेंशन राशि आपको आ रही है या नहीं आ रही है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी ये कार्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। ये कार्य मुझे बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप सभी की जो पेंशन है वो आना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।